बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या वहाबु या रज़ाकु या बासितु। अल्लाह के 3 नाम की इस तरह से एक तस्बीह पढ़ लें, ज़िंदगी में इतनी दौलत और रिज़्क़ आ जाएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो वजीफ़ा है, जो अमल आपको बताने जा रही हूँ, अगर आप ये वजीफ़ा कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आपकी जो भी परेशानी है रिज़्क़ के हवाले से, दौलत के हवाले से, वो आपकी ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। इस वजीफ़े की बरकत से आपके कारोबार में बरकत होगी, आपके पास पैसा होगा और आपकी जो भी परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी। ये अल्लाह पाक के 3 सफ़ाती नामों का वजीफ़ा है और इन 3 नामों में से एक जो वजीफ़ा है वो मैं बाकायदगी से करती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी भी पैसों की जो परेशानी होती है वो नहीं आती। जब भी जितने पैसों की ज़रूरत होती है, अल्लाह पाक असबाब पैदा कर देता है और वो मेरे पास आ जाते हैं। और इन 3 नामों को जब आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लेंगे, अपनी ज़िंदगी में विर्द करना, इनका ज़िक्र करना, इनका वजीफ़ा करना आप अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लेंगे, तो फिर यकीन करें कि आपका घर भी ज़िक्र और दौलत से भर जाएगा। अल्लाह पाक आपको इतना रिज़्क़, इतनी दौलत अता फरमा देंगे कि आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके जो जानने वाले हैं वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि भाई बहन आप कौन सा अमल करते हैं। जिन लोगों ने ये वजीफ़े किए हैं उनका भी कहना है कि वाकई इन वजीफ़े से अल्लाह पाक वो सब कुछ अता फरमा देता है जिसकी इंसान तमन्ना करता है। ये जो वजीफ़े हैं ये आपकी किस्मत बदलने वाले वजीफ़े हैं। उन वजीफ़ों से इतनी दौलत आ जाएगी, आप लाखों में हैं तो करोड़ों के मालिक बन जाएंगे और करोड़ों में हैं तो अरबों के मालिक बन जाएंगे। अगर आप मज़दूरी वाले हैं तो अल्लाह पाक आपको इतना अता फरमा देंगे कि आपको फिर किसी और से उधार पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप इन वजीफ़ों की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देंगी, उसी वक्त आपके हाथों में दौलत का आना शुरू हो जाएगा और अल्लाह पाक अपने फ़रिश्तों से कहेगा, जाओ मेरे इस बंदे को रिज़्क़ पहुँचा दो। आपके परस में, आपके घर में पैसा ही पैसा होगा। इन अल्लाह पाक के सफ़ाती नामों का आप असर देखना चाहती हो तो कल से ही ये वजीफ़ा शुरू कर दो। इंशाअल्लाह गैब से दौलत वाले हाथ आपके पास आ जाएंगे। आपके घर रिज़्क़ के फरिश्ते हर वक्त आते रहेंगे। इतना तूफ़ान आ जाएगा रिज़्क़ का कि लोग आपसे पूछना शुरू कर देंगे। हर तरफ से आपके रिज़्क़ ही रिज़्क़ होगा। दौलत, बंगला, जिस चीज़ की भी आप ख्वाहिश करोगे अल्लाह पाक आपको अता फरमा देंगे। ये बहुत ही मुख्तसर सा वजीफ़ा है, उन पर इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। आप इन वजीफ़ों को कर लें तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ ही रिज़्क़ होगा। अल्लाह पाक आपको दौलत से, रिज़्क़ से नवाज देगा। अल्लाह पाक को अपने इन बंदों पर बहुत प्यार आता है जो अल्लाह पाक का ज़िक्र करते हैं। अगर ये अमल यकीन के साथ कर लें तो जितने भी आपको पैसों की ज़रूरत होगी उसी वक्त आपके हाथ में आ जाएंगे। आजकल इंसान दौलत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है और ये परेशानी उसके घर के सुकून को ख़त्म कर देती है। लेकिन जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो आपके घर में आप पर दौलत इतनी आशिक हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जो लोग ये वजीफ़ा नहीं करते मगर वो अपनी किस्मत पे ही रोते रहते हैं, ये जो वजीफ़ा है जी अल्लाह पाक के 3 सफ़ाती नामों का है और 3 नामों की पढ़ने के मुख्तलिफ़ औक़ात हैं। ये अपने पास नोट फरमा लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले अपने अल्लाह पाक का सफ़ाती नाम है या वहाब। इसका मतलब है कि है सब कुछ अता करने वाले। आपने नमाज चाश्त के आखिरी सजदे में 40 बार ये पढ़ना है और ये आपने 21 दिन लगातार पढ़ना है। इंशाअल्लाह इसके बाद आप देखेंगे कि आपके रिज़्क़ में, आपकी दौलत में कितना इजाफ़ा हो रहा है। हाल गुज़रते दिन के साथ ये बहुत ही आसान सा अमल है, इस पर कोई ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। या वहाब नमाज चाश्त के आखिरी सजदे में दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा है वो है या रज़ाक, है सबको रोज़ी पहुँचाने वाले। कोई शक नहीं, क्योंकि अल्लाह पाक ही है वो ज़ात जो चरिंद परिंद, इंसान, हिवान, समंदरों में रहने वाली मखलूक और सब को रोज़ी देने वाला अल्लाह की ज़ात है। आपने जो ये वजीफ़ा उस तरह करना है, जब सुबह सोकर उठे तो नमाज फ़जर से पहले मकान के चारों कोनों में 10-10 बार या रज़ाकु या रज़ाकु या रज़ाक या रज़ाकु ये अमल कर लेना है। जो टोटल 40 मरतबा आपने पढ़ना होगा। तीसरा नमाज फ़जर के बाद का वजीफ़ा है या बासितु।
ए रोज़ी फराख करने वाले, यानी कि रोज़ी कशादा करने वाले, नमाज फ़जर की दुआ के बाद ये जहन में रखें कि आप जब भी नमाज फ़जर अदा कर लें, इसके बाद दुआ भी आप कर लें, तो फिर आपने 10 बार पढ़कर दोनों हाथ मुंह पर फेर लेने, यानी कि या बासितू इस तरह 10 मरतबा पढ़ के जब आप ये तीनों वजीफ़े करने का मामूल बना लेंगे। दूसरी बात यह कि हर वजीफ़े के अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ना है। जब आप ये तीनों वजीफ़े करने का मामूल बना लेंगे तो यकीन करें कि रिज़्क़ और रोज़ी आपके पास इतनी तेज़ी से और इतनी जल्दी आएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। जिस बंदे ने भी ये वजीफ़ा किया है, यह वजीफ़ा उसको दौलतमंद बना देता है। उसकी सारी परेशानियाँ, उसकी सारी तंगदस्तियाँ, गुर्बत के जो भी अंधेरे इस पर थे वो ख़त्म हो जाते हैं। अल्लाह पाक उसको इतना अता फरमा देते हैं कि उसको फिर कभी रिज़्क़ के हवाले से कोई परेशानी नहीं रहती। आप अल्लाह के ये 3 नाम तुम हमेशा के लिए याद कर लो। जब भी पैसों की ज़रूरत होगी, कोई आपका साथ दे या ना दे, उसी वक्त अल्लाह की फ़ौरी मदद आ जाएगी। अल्लाह पाक फ़ौरी तौर पर आपके लिए रिज़्क़ के इंतज़ाम कर देंगे। अल्लाह पाक आपको इतना अता फरमा देंगे कि फिर आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर तरफ रिज़्क़ के ढेर होंगे, हर तरफ दौलत के ढेर ही ढेर होंगे। हर चीज़ में अल्लाह पाक इतनी बरकत अता फरमा देंगे कि फिर आपके पास ज़िंदगी भर ना ख़त्म होने वाली इज़्ज़त और ना ख़त्म होने वाली दौलत अल्लाह पाक आपको अता फरमा देंगे। मेरी अपने तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, इस वीडियो को ज़रूर देखें और सुनें, लोगों तक भी पहुँचाएँ। जो सदक़ा जारिया की नीयत से शेयर किया करें, क्योंकि इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा जब तक लोग इस अमल को करते रहेंगे। जिन लोगों के माली हालात ख़राब है, अल्लाह पाक उनके माली हालात बेहतर करे और उनको बेहतरीन रिज़्क़ अता फ़रमाए। ऐसा रिज़्क़ अता फ़रमाए कि जिसमें सुकून हो, उनकी दौलत कभी ना ख़त्म हो, उनको इज़्ज़त मिले, उनकी जितनी भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाएं। नाज़रीन, इसके साथ हमने अपने अखलाक भी बहुत अच्छे और आला बनाने हैं, क्योंकि अच्छे अखलाक की 360 इक़साम है। एक सिफ़त भी अगर किसी को नसीब हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जन्नत अता फ़रमाएगा। हसन अच्छाई और ख़ूबसूरती को कहते हैं अखलाक, जमा है खलक़ी, जिसका मानी है रवैया, बर्ताव, आदत, यानी लोगों के साथ अच्छे रवैये या अच्छे बर्ताव की अच्छी आदत को हुस्न अखलाक कहा जाता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर नफ्स में मौजूद कैफियत ऐसी हो कि इसके बाइस अक़ली और शरई तौर पर पसंदीदा अच्छे अफ़ाल अदा हों तो उसे हुस्न अखलाक कहते हैं। अगर अक़ली और शरई तौर पर नापसंदीदा बुरे अफ़ाल अदा हों तो उसे बद अखलाक़ी से तबीर किया जाता है। हुस्न अखलाक में शामिल एक नेक अमाल, हकीकत में हुस्न अखलाक का मफ़हूम बहुत वसी है। उसमें कि एक नेक अमाल शामिल है। चंद अमाल ये हैं: माफ़ी को इख्तियार करना, भलाई का हुक्म देना और बुराई से मना करना, जाहलों से एराज़ करना, क़त्अ तअल्लुक़ करने वाले से सिला रहमी करना, महरूम करने वाले को अता करना, जुल्म करने वाले को माफ़ कर देना, खंदा पेशानी से मुलाकात करना और किसी को तकलीफ़ न देना, नरम मजाजी, बुर्दबारी, गुस्से के वक्त खुद पर काबू पा लेना, गुस्सा पी जाना, मुसलमान भाई के लिए मुस्कुराना, मुसलमानों की खैर ख्वाही करना, लोगों में सुलह करवाना, हक़ूक़ुल इबाद की अदायगी करना, मज़लूम की मदद करना, ज़ालिम को उससे जुल्म से रोकना, दुआए मग़फ़िरत करना, किसी की परेशानी दूर करना, कमज़ोरों को कफ़ालत करना और लावारिस बच्चों की तरबियत करना, छोटों पर शफ़क़त करना, बड़ों का एहतराम करना, उलमा का अदब करना, मुसलमानों का खाना खिलाना, पड़ोसियों के हकूक़ अदा करना, मशक्क़तों को बर्दाश्त करना, हराम से बचना, हलाल हासिल करना, अहल याल पर खर्च करने में कुशादगी करना वगैरह वगैरह। हुस्न अखलाक अपनाने के तरीके: अच्छी सोहबत इख्तियार कीजिए कि सोहबत अच्छी असर रखती है। जो बंदा जैसी सोहबत इख्तियार करता है वैसा ही बन जाता है। अच्छों की सोहबत अच्छा और बुरों की सोहबत बुरा बना देती है। बद अखलाक की सोहबत बद अखलाक और हुस्न अखलाक वालों की सोहबत हुस्न अखलाक वाला बना देती है। इस्लामी भी अच्छा माहौल फराहम करती है। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में हुस्न अखलाक सिखाया जाता है, बद अखलाकी से बचाया जाता है। हज़ारों ऐसे लोग जो अपनी बद अखलाकी की वजह से माशरे में बदनाम थे, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हुए, हुस्न अखलाक का ताज सर पर सजाया और आज वही लोग दूसरों के हुस्न अखलाक का दर्स देते नज़र आते हैं। आप भी दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाए, हुस्न अखलाक को अपनाए, बद अखलाकी को दूर भगाइए और रहमत अलैहि से अजर पाइए। और तमाम हज़रात नमाज का एहतमाम लाजमी करें, क्योंकि नमाज़ पढ़ना मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। नमाज के बगैर कोई भी वजीफ़ा मुकम्मल नहीं होगा। अल्लाह ताला हम सब को 5 वक्त नमाज बाजमात अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
हम सबके सगीरा कबीरा गुनाहों को भी माफ़ फरमाए। जो जो गलतियाँ कोताहियाँ हो चुकी हैं हम सबको माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुझे दे इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी